A very good morning to everyone. In today's editorial, we have got a very important topic to discuss on, and this editorial is related to gender inequality. Or, in another way, we can use a word gender parity. Parity stands for समानता. लैंगिक समानता की बात करने वाले हैं हम लोग इस एडिटोरियल में. First of all, you should try to understand the meaning of gender equality. The society where the women are provided with equal opportunities, that society is called having gender equality. Means जहाँ समाज में औरतों को बराबर का अधिकार होता है, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलता है. बट हमारे देश में कई ऐसी बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं इन द पाथ ऑफ women, or you can say in the path of gender inequality. So that we shall talk about in this very editorial. So let me start with the very first heading of this editorial. It starts with bridging the gap. First of all, you should understand the meaning of this phrase bridging the gap. As the topic is all about gender inequality, it means यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा गैप है, यानी इनइक्वालिटी है, और उस इनइक्वालिटी को क्या करना है, ब्रीज करना है. यानी जो एक गैप है उस गैप को पाटने का प्रयास करना है, उसको इक्वल करने का प्रयास करना है. तो ब्रीजिंग द गैप का मतलब होता है गैप को पाटना. जैसा कि आपको बता दिया गया कि ऑन इंडियाज़ जेंडर इनइक्वालिटी पे बात होगी इस एडिटोरियल में. आगे बढ़ा जाए. इंडिया नीड्स टू हेल्प वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज. भारत को ज़रूरी है कि मदद करें औरतों का, ताकि वे प्राप्त कर सकें एक बहुत बड़े पैमाने पर जॉब में उनकी पहुंच हो, और जो भी हमारे देश की रिसोर्सेज हैं उस तक उनकी पहुंच बढ़े. यानी भारत को ज़रूरी है कि औरतों की मदद करे, क्या करने में, तो जॉब्स और रिसोर्सेज हैं भारत के उस तक पहुंचने में. द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड ब्रीज द गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वन. जो स्ट्रगल है, संघर्ष है कि अचीव कर लें जेंडर इक्वलिटी को, यानी लैंगिक समानता को अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, और जो गैप है मेन और वीमेन के बीच में उसको पाट दें, एक लंबा और एक डिफ़िकल्ट है. यानी लंबा समय तक चलने वाला है और एक डिफ़िकल्ट टास्क है. इंडिया हैज़ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू मच बेटर फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. भारत को फिर से एक बार मौका मिला है कि अपने आधी आबादी के लिए, हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन कहने का मतलब आधी आबादी, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी औरतों के बारे में बात हो रही है. यानी यहाँ की औरतों के लिए, यानी आधी आबादी के लिए कुछ करें. भारत के लिए एक बार और मौका है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विद द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022 आया है, रिलीज़ किया गया है. और पूछा जाए कि किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया. कब किया गया? वेंसडे को किया गया. प्लेसिंग इट एट 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़. देखो कितना नीचे है हमारा देश इस मामले में. भारत का जो पोजीशन है 135वां पोजीशन है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़. बट द न्यू डेटा इंडियाज़ रैंकिंग इन 2021 वाज 140 आउट ऑफ 156. और 2021 में जो हमारा रैंकिंग था 140 था 156 के तुलना में. Hardly brings tears as India has fared the worst in at least one of the parameters, health and survival. और भारत के लिए कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें हार्डली कुछ इसके लिए ये जो पैरामीटर है, जो भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उसमें भारत के लिए कुछ है. और सबसे वर्स्ट अगर किसी पैरामीटर में परफॉर्म किया है तो है हेल्थ एंड सर्वाइवल में, इन विच इट टुक द लास्ट स्पॉट.
हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में भारत को आखिरी पायदान पर रखा गया। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स याद रखना है। इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क करने का मतलब पैमाना है, द करेंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी, जो अभी की परिस्थिति है, एंड इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमागत तरक्की, कह सकते हो इवोल्यूशन। तो क्रमबद्ध तरीके से जो इवोल्यूशन होता है, यानी किसी चीज़ में तरक्की होती है, ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशंस। इसके 4 पैमाना या डायमेंशंस सेट किए गए हैं, जिसमें है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यानी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसका जो बेंचमार्क है, पैमाना है, जिसमें 4 डायमेंशंस रखे गए हैं, 4 पहलुओं पे चर्चा है और उसके आधार पे आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। पहला कि औरतों का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशन में अटेनमेंट कितना है, यानी कितना एजुकेशन वो प्राप्त कर पाते हैं, हेल्थ और सर्वाइवल की क्या स्थिति है, और राजनीति में उनका सशक्तिकरण हुआ है या नहीं हुआ है। इन पैमानों पे ये पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है या बनाया गया है। इंडिया रैंक्स पुअरली एमंग इट्स नेबर्स एंड इज़ बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड भूटान। भारत इन रैंक्स में बहुत ही खराब परफॉर्म किया और ये अपने नेबर कंट्रीज़ से भी पीछे रह गया। और ये जो नेबर कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश से भी पीछे, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान से भी इस मामले में भारत पीछे है। किससे आगे है? तो ओनली ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इससे भारत आगे है। परफॉर्म वर्स दैन इंडिया इन रीजन। इस क्षेत्र में केवल ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत आगे है, बाकी बांग्लादेश से लेकर के नेपाल, श्रीलंका, मालदीव से पीछे है। In 2022, coming on the back of a pandemic, war, economic crisis, and global gender gap has been closed by 68.1%, which means at the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity. पैंडेमिक की वजह से, जो युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस है, सबको ही जानता है। और अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप का जो आंकड़ा पहुंच चुका है वो 68.1% तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्रेस से अगर चलता रहा तो 132 ईयर्स लग जाएंगे टू रीच फुल पैरिटी। पैरिटी का मतलब समानता, इस वर्ड को आप नोट कर लेंगे। पैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता, यानी समानता में तक पहुंचने में 132 ईयर्स लगेगा अगर इस रफ्तार से चलें तो। एमंग ऑल द रीजन्स इट विल टेक द लॉन्गेस्ट फॉर साउथ एशिया। इन सारे रीजन्स में से सबसे ज़्यादा समय साउथ एशिया को लगेगा और उसको इस टारगेट पे पहुंचने में करीब 197 ईयर्स लग जाएगा। ड्यू टू अ ब्रॉड स्टैग्नेशन इन जेंडर पैरिटी स्कोर्स इन द रीजन, क्योंकि इस रीजन में जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन का मतलब स्थिरता है जेंडर पैरिटी को लेकर के, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन इनफ नंबर्स फ्रॉम द ग्राउंड टू इंडिकेट दैट इंडिया with a female population of approximately 66 crore has faltered on the road to gender parity। कई ऐसे आंकड़े हैं जिससे ये साबित होता है और ये जाहिर करता है कि भारत, जिसकी कम से कम 66 करोड़ आबादी है फीमेल की, वो लड़खड़ाया है, कम हो गया है। जेंडर पैरिटी के मामले में इसमें कमी देखने को मिली है, यानी यहाँ पे जेंडर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, इस मामले में लड़खड़ाया है भारत। इन द पैंडेमिक ईयर्स, खास करके पैंडेमिक के समय में, एज इनकम्स श्रैंक, क्योंकि यहाँ पे इनकम कम गई। वीमेन फेस्ड हर्डल्स ऑन एवरी फ्रंट। औरतों को हर एक फ्रंट पे बाधाओं का सामना करना पड़ा।
फ्रॉम फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड फॉर टू जॉब्स। ये हेल्थ में, एजुकेशन में, और यहाँ से एजुकेशन से लेकर के जॉब तक इसको मतलब औरतों को संघर्ष करना पड़ा। द लेटेस्ट NFHS डेटा आया है 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आई थिंक दिस इज़ द फुल फॉर्म। इसका डेटा आया 2019-21 में, शो दैट 57% ऑफ वीमेन एजिंग 15 to 49 आर एनेमिक। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया कि 57% जो औरतें हैं 15 से 49 साल की उम्र की, उनको एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता यानी खून की कमी वाली बीमारी है। अब फ्रॉम 53%, उसके 53% अगर देखें जो कि इन 2015-16 में आया, दो 88.7 ऑफ मैरिड वीमेन पार्टिसिपेट इन की हाउस होल्ड डिसीजंस। अब देखिए कहा जा रहा है कि 88.7% ऑफ मैरिड वीमेन वो किस में पार्टिसिपेट करती हैं? हाउस होल्ड डिसीजन में, यानी घरेलू डिसीजंस में। Only 25.4% of women aged 15 to 49 years who worked in the last 12 months 2019-21 were paid in cash। केवल कितने 25.4% ऐसी औरतें हैं 15 से 49 साल की उम्र में जो कि काम करती हैं, उनको पैसा जो मिलता है वो कैश में मिलता है। Women having a bank account for savings account that they themselves use have increased to 78.6%। औरतें जिनका खुद का बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, और वो खुद से उसे ऑपरेट करती हैं, और ऐसे ऑपरेट करने वाली औरतों की संख्या 78.6% पहुंच गई है। विथ अ स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री जन धन योजना हेल्पिंग बट वीमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज़ श्रंक। और ये जो फ़ायदा हुआ है जनधन योजना के तहत औरतों का जो खाता खुलवाया गया था, जिसके वजह से 78.6% औरतों का एक्सेस हुआ है बैंक तक, ये बात कही गई। साथ ही लेकिन यहाँ पे बैंक में तो एक्सेस हुई, लेकिन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, जहाँ काम करने की जो ये होती है, वहाँ पे इनकी संख्या घटी है, श्रंक हुई है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, उसके डेटा के अनुसार इन 2016-17 अबाउट 15% वीमेन वर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर जॉब्स। 15% औरतें ऐसी हैं जो एम्प्लॉयड हैं और जॉब खोज रही हैं। द मेट्रिक डिप टू 9.2 इन 2021-22। वहाँ पे 16-17 की बात करें तो 15% औरतें थीं जो कि जॉब वगैरह में थी। अब ये जो आंकड़ा है वो घट कर कितना आ गया? 9.2%, यानी 15 से 9.2% 2021-22 का आंकड़ा है। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंडियाज़ एबाइसमल रैंकिंग इज़ टू डू इट राइट बाय वीमेन। कह रहा है कि जो सबसे अच्छा तरीका है भारत का, एबाइसमल रैंकिंग का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाला जो रैंकिंग हो गया, कमज़ोर रैंकिंग, नीचे वाली रैंकिंग को सुधारने का सबसे सही तरीका है कि औरतों को अधिकार दिया जाए। फॉर दैट इट इज़ इम्पेरेटिव, इसके लिए ज़रूरी है कि टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन लीडरशिप पोजीशंस एट ऑल लेवल्स, इसके लिए ज़रूरी है कि औरतों का जो प्रतिनिधित्व है वो हर एक क्षेत्र में हो, उनकी लीडरशिप पोजीशंस मिले एट लेवल, सो दैट वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स, ताकि औरतों को एक बड़ा एक्सेस पहुंच मिले जॉब तक एंड रिसोर्सेज। It is up to the government to move beyond tokenism and help women overcome a staggering economic social barriers। कह रहा कि अब ये भारत की सरकार के लिए है कि वो एक टोकेनिज्म से ऊपर उठे। टोकेनिज्म का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर जो एक पैमाना बना लिए हैं किसी के प्रति, उससे ऊपर उठें और औरतों को मदद करें ताकि वो ओवरकम करें अपने स्टैगरिंग लड़खड़ाती हुई इकोनॉमिक की और सोशल जो बैरियर्स हैं उससे तोड़ करके बाहर निकलें। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल।